हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग आपकी कैसी रहेगी। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा लोग हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, वो भी देख सकते हैं। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी टाइम से है ना, मतलब जिनका सेपरेशन ही हो चुका है, 1.5 2 साल से बात ही नहीं हो रही है, उनके साथ थोड़ी सी रीडिंग कम मैच होगी। लेकिन जिन लोगों का कुछ महीनों से या हफ्तों से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनके साथ काफ़ी हद तक मैच होती है। गाइडेंस के लिए आप लोग देख सकते हो, लेकिन रीडिंग अपनी राशि के हिसाब से, जिनकी सिंह राशि है वो सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सिंह राशि, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं कि आप पार्टनर को लेकर अक्टूबर के मंथ में क्या फील कर रहे हो। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। ये आउटकम है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अक्टूबर के महीने में एक्चुअल में होगा क्या, किस लेवल पे जाएगा रिलेशनशिप। तो चलिए सबसे पहले सिंह राशि आपसे स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि, सबसे पहले 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का जो समय दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लव ऑफ मनी और 4 ऑफ कप्स के कार्ड है। अब देखिए यहाँ पे ना, जब भी मैं रीडिंग बनाती हूँ तो मैं 2-3 सिचुएशंस बता देती हूँ और अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लिया करना। लव ऑफ मनी और 4 ऑफ कप्स के कार्ड का पहला मीनिंग तो ये निकल रहा है कि सिंह राशि, क्योंकि आपकी रीडिंग है पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ में मनी के ऊपर आपका मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए पैसे का कार्ड आया। तो किसी लेवल पे हो सकता है आप पहले 10 दिन अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और किसी लेवल पे हो सकता है कुछ इश्यूज़ रह रही हैं आपको, पैसे के कारण कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, जिसके कारण आप मुझे उतना खुश, उतना इंजॉय नहीं करते हुए दिख रहे हो। यानी कि पैसे के कारण थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं आपको रहे आपकी पर्सनल लाइफ में। रिलेशनशिप के हिसाब से भी मुझे यही लग रहा है कि आप स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में पहले 10 दिन उतना खुश नहीं दिख रहे हो रिलेशनशिप में। आप ना मतलब जैसे उदास हो किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा उदास नहीं बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उदास दिख रहे हो सकता है आप जैसे चीज़ें चाह रहे हो वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में, और जो चीज़ें आपको पार्टनर दे रहे हैं या ये रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आप लेना नहीं चाहते हो, और कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस आपने खो दिया। अपॉर्चुनिटी, चांस देखो, या अपॉर्चुनिटी और चांस जो आपने खोया है, कुछ लोगों के लिए होंगी। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। हो सकता है वो या तो अपनी इस रिलेशनशिप में कोई मौका खो दिया, अगर पार्टनर ने कुछ आपको बोला, आपने लिया नहीं, और अब आपको लग रहा है कि आपने वैसे ही मना कर दिया और आपके हाथ से वो चीज़ चली गई। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके, किसी चीज़ को लेके कुछ रिग्रेट है या कुछ उदासी दिख रही है। कोई ऑफर आपको आई थी या कोई अपॉर्चुनिटी का आपने वेट किया, वो आपको अभी नहीं मिली है, इसलिए आप करियर प्रोफेशनल लाइफ में किसी लेवल पे हो सकता है आप मुझे थोड़े से परेशान दिख रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप में आप उतना एक्साइटेड फील नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग में उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा लो एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हो। ये आपकी एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी सोच है, आपका ऐसा सा चल रहा है। और कई बार क्या होता है, देखिए करियर के कारण भी ना कई बार रिलेशनशिप में इश्यूज चलते हैं, हमारा मन नहीं लगता फिर रिलेशनशिप में, जब हमारा करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज हो। तो किसी के करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, किसी की रिलेशनशिप से रिलेटेड है चीज़ें। यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड और फेट के कार्ड है। जहाँ यहाँ पे आपका जो जोश कम हुआ हुआ था, एक एंथुसिज्म कम था, एक मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, थोड़ा सा उदास फील कर रहे थे, यहाँ पे आप मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के आसपास का टाइम जो है, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके, जैसे होता है ना कि हम मन बना लेते हैं कि अब हमको ये चीज़ें करनी ही करनी है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आपकी ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है सिंह राशि। और डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकती है, हर किसी की सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, यानी कि कोई 2 चीज़ों में से आपको चूज़ करना है। हो सकता है एक तरफ करियर है, एक तरफ पार्टनर है, हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है, कोई डिसीजन चॉइस भी लेना है। लेकिन वैसे जो भी डिसीजन चॉइस आपने लेना है ना, लेकिन आप मुझे आगे तो बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। या तो देखिए इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको मन बनाते हुए दिख रहे हो कि चलो आगे बढ़ते हैं, और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके ना, जैसे अपने हिसाब से चीज़ों को डील करो और इनिशिएटिव्स ले रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ, इसका रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना फेट का कार्ड है। फेट का मतलब किस्मत। अब कुछ लोग किस्मत को पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, कुछ लोग नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं। जो लोग पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, हो सकता है वो रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवल करने की कुछ प्लानिंग चल रही है पर्सनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में, या आप ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। या फिर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि चलो चीज़ें किस्मत पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको लग रहा है कि भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं
किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की उस हिसाब से सोच भी रह सकती है, यानी कि फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन किसी तरीके के चेंजेस आप लाते हुए मुझे मिड में दिख रहे हो। वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 21 से 30 अक्टूबर के बीच में सिंह राशि जजमेंट और कमिटमेंट के कार्ड क्या कह रहे हैं। ये कार्ड्स बोलते हैं कि देखिए आपको, आप इस रिलेशनशिप में या तो पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हो या आपको कोई कमिटमेंट देना है। अब हर सिंह राशि की अलग अलग सोच होगी, उनकी सिचुएशंस भी अलग हो गई। कुछ लोगों को कमिटमेंट देना है, कुछ लोगों को लेना है। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, या चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर आप लेके जाना चाहते हो, या चाहते हो कि पार्टनर से वो चीज़ें आपको मिले। शायद उसी को लेके, यानी कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके, शादी, एंगेजमेंट को लेके कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है। देखिए सिंह राशि, यहाँ पे भी आपको बताया था कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपने लेनी है। तो यहाँ पे आपको कोई बड़ा फैसला लेना है और कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने, यानी कि कमिटमेंट को अपनी नज़र में रख के उसी से बेसिस पे आपने कोई फ़ैसला लेना है। और आप मुझे वो डिसीज़न किसी लेवल पे उस हिसाब से लेते हुए दिख रहे हो। जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ पास्ट में इस रिलेशनशिप में, या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, मतलब जैसे होता है ना, हम एक रिव्यू करते हैं, गौर करते हैं सारी चीज़ों के ऊपर भी, सभी चीज़ों को देख परख के ही कुछ फ़ैसला लेना है। तो कुछ वैसी सी आपकी रहती हुई दिख रही है, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि कोई नई बिगनिंग आपको करनी है, यानी कि इस रिलेशनशिप में या तो आपने नए सिरे से शुरू करनी है चीज़ें या नहीं करनी है, और उसी चीज़ को लेके आप मुझे डिसीजन लेना है आपको, और किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश बिगनिंग आपको करनी है, और उसी से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला आपको लेना है। ये है आपकी सोच, ये है आपकी एनर्जीज़। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ है सिंह राशि आपके लिए। देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर के पास, पार्टनर के जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे पहले जो मिड तक का हिस्सा है ना, शुरू से लेके मिड तक का जो अक्टूबर का हिस्सा है, आपके पार्टनर मुझे ट्रैवल का प्लानिंग चलती हुई दिख रही है या ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि देखिए ट्रैवल का कार्ड आपका भी आया, हो सकता है आप भी ट्रैवल कर रहे हो, या प्लानिंग चल रही है, या सोच विचार चल रहा है। आपके पार्टनर के कार्ड 2 आए हैं, तो इसलिए मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके के उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कहीं, या तो वो जा रहे हैं, कोई घर चेंज हो रहा है, कोई ऑफिस चेंज हो रहा है, या कहीं जॉब्स के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। एनीथिंग, कुछ तो चेंजेस उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर उनके करियर से रिलेटेड कुछ आ रहे हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, या हो रहा है, या प्लानिंग चल रही है। अदरवाइज इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि आपको लेके किसी तरीके के वो बदलाव लाना चाहते हैं सिंह राशि आपके पार्टनर। अब ये सबके लिए ना बदलाव अलग अलग होंगे, सबके पार्टनर की नेचर भी अलग होगी, और रिलेशनशिप आपका अलग अलग लेवल पे होगा। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उनको लग रहा है कि अभी ना फॉरवर्ड मूवमेंट लाना ज़रूरी है। जो चीज़ें अगर पीछे रुक गई थी, स्टक हो गई थी, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, तो किसी लेवल पे वो चीज़ों को क्लियर करके, मतलब जो चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं थी, एक कन्फ्यूजन बना हुआ था, वो सारी कन्फ्यूजन को दूर करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। किसी तरीके के तो बदलाव वो लाने के बारे में सोच रहे हैं या ला रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट जो भी बदलाव ला रहे हैं, जो भी चेंजेस ला रहे हैं ना आपके पार्टनर, वो माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि लॉजिकल अप्रोच रह रही है, सही गलत की परख करते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी बात कर रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, जिन लोगों की बात हो रही है। और जिन लोगों की नहीं हो रही, तो सोच पार्टनर की कुछ ऐसी चल रही है, और आपके पार्टनर ना किसी लेवल पे अपने ऊपर ज़रूर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उनको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि पीछे उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया, अपना ध्यान नहीं रखा, और अपने आप को शायद उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपके बारे में ज़्यादा सोचा, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचा। देखिए सोच है उनकी ऐसी, और हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से, अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से सही ही होता है। उनको लग रहा है कि वो, उन्होंने ऐसा किया शायद, और किसी लेवल पे उन्होंने खुद को इग्नोर किया। तो कहीं न कहीं ना वो थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहते हैं अपना, जैसे होता है इंसान को जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो हॉबीज़ है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और शायद हो सकता है इसीलिए वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या जा रहे हैं कहीं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन खुद के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उनको लग रहा है अभी वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप की बजाय उनको खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, जो ये दोनों कार्ड्स के तो मैंने आपको वैसे मीनिंग बताए थे, लेकिन वन बाय वन करके लेटर और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ये बोल रहे हैं
देखिए यहाँ पे लेटर का कार्ड है। लेटर का मतलब होता है कि मैसेज करना। तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन या तो आपके पार्टनर आपसे कर रहे हैं, या आपको मिल सकता है उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है कि भी चीज़ें जो रुक गई थी उसमें वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए लेटर का कार्ड यही बोलता है कि कम्युनिकेशन हो सकता है सिंह राशि, अगर आपके साथ पार्टनर ने नहीं किया था तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, यानी कि मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी वेज होते हैं बात करने के, वहाँ से एक मैसेज वो किसी लेवल पे आपको करते हुए दिख रही हैं। अब वो मैसेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आपको ही ज़्यादा पता होगा, लेकिन किसी तरीके का मैसेज ज़रूर उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। ये आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, यानी कि चीज़ें जो रुकी हुई थी ना वो कहीं ना कहीं उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं। अब मैसेज के बाद बातें क्या होंगी वो अलग चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी एनर्जीज मुझे यही दिख रही है। कम्युनिकेशन किसी लेवल पे करना तो चाह रहे हैं, और शायद एक इनिशिएटिव उनकी तरफ से हो, मे बी आपको मैसेज रिसीव हो। और आखिर में जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच में 3 ऑफ कप्स और टॉक्सिक के कार्ड ये बोल रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड होता है ना, थर्ड पार्टी को भी बोलता है सिंह राशि। तो देखिए सबके लिए तो नहीं होगा कुछ के पार्टनर की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि एंड में जाके 21 से 30 अक्टूबर के आसपास का जो समय है, आपके पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में, कोई गेट टुगेदर या तो उनकी घर में हो रही है उनकी पर्सनल लाइफ में, या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब ये कार्ड ये बोलता है कि किसी तीसरे इंसान से वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि बात कर रही है, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी करते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे उनको ये फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक हो चुका है, यानी कि आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं या पुराने टाइम से चल रही थी, अक्टूबर के आखिर में जाके किसी लेवल पे उनको ऐसे फील हो रहा है कि भी चीज़ें ना सही दिशा में नहीं जा रही हैं। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, उतना हेल्दी नहीं रहा, एक टुगेदरनेस थोड़ी सी मुश्किल लग रही है उनको करनी आपके साथ, और कहीं वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। देखिए जब इंसान को ऐसी सी फीलिंग आती है ना कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये रिलेशनशिप सही दिशा में नहीं जा रहा, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, टॉक्सिक है, पार्टनर टॉक्सिक है, यानी कि उनको लग रहा है आप टॉक्सिक हो, या कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में परेशानी क्रिएट कर रही है, तो हम अपनी है ना माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए किसी तीसरे इंसान से भी कई बार बात करते हैं। तो हो सकता है टॉक्सिक लग रहा है उनको ये रिलेशनशिप, इसलिए वो ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं ताकि उनका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। और ये भी एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की, बट उनकी एनर्जीज एंड में जाके यही दिख रही हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी इश्यूज फेस करते हुए उनको वो दिख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में उतना पोटेंशियल नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, ये चीज़ें फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब हम देखते हैं सिंह राशि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या होगा। एक चीज़ और बता दूँ, 3 ऑफ कप्स का कार्ड वैसे तो आपके पार्टनर का है, या तो वो किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आपके पार्टनर को कि आप किसी और इंसान से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है। बहुत ही कम लोगों के लिए ये सिचुएशन है जो मैंने अभी बताई है। और अब हम देखते हैं सिंह राशि आउटकम क्या है। ये आउटकम जो है आपका और आपके पार्टनर का दोनों का कंबाइन होता है, दोनों की इकट्ठी एनर्जीज होती हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कार्ड है यार 10 ऑफ पेंटिकल्स और पावर की कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ये फैमिली, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि सिंह राशि इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है मे बी आप लोग शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए कार्ड था कमिटमेंट का। तो किसी लेवल पे हो सकता है सिंह राशि आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हो, या देना चाह रहे हो, या उनसे लेना चाह रहे हो, और उसी से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला आपको लेना था। यहाँ पे भी ये भी कमिटमेंट का ही कार्ड है। तो हो सकता है आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो एक दूसरे से, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी चाहते हुए दिख रहे हो, और छोटे मोटे इश्यूज मुझे उसमें से रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये एक्शन का कार्ड नहीं है। पहली चीज़ तो ये कार्ड है कि आप लोगों को ये चीज़ें चाह रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान ये चीज़ें चाहता हुआ दिख रहा है कि हमेशा का साथ तो चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन कुछ मुझे इश्यूज फैमिलीज़ के कारण दिख रहे हैं, यानी कि सिंह राशि या तो आपकी फैमिली होगी या आपके पार्टनर की फैमिली होगी, किसी भी रीज़न के कारण, फैमिलीज़ के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है आप लोगों की जो फैमिलीज़ है, एक इंसान बहुत रिच है, दूसरा इंसान उतना रिच नहीं है, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कुछ लोगों के जो घर वाले होते हैं ना, अपने ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं कि आप लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो, और जो भी चीज़ें फैमिली की तरफ से या फिर घर के बड़ों की तरफ से या फिर मनी को लेके कुछ इश्यूज अगर फेस कर रहे हो, देखिए मनी का सबके लिए नहीं बोल रही मैं, कुछ लोगों के लिए है, बट आप लोग बड़ी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। अगर छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस आ भी रहे हैं ना, तो आप लोग घबरा नहीं रहे हो। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एनर्जीज है, ये एक्शन का कार्ड तो है नहीं। आप लोग ऐसा चाहते हुए तो दिख रहे हो, और आप लोग बहुत ही प्यार से और लविंगली पावर के साथ, अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जीज के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, अगर कुछ इश्यूज फैमिलीज़ के कारण आपको फेस करने पड़ रही हैं। और यहाँ पे देखिए, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव केयर फील कर रहे हो, एक इमोशंस है, फीलिंग्स है, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के आसपास। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ना रिवर्स आया। ये कार्ड बोलता है कि जो चीज़ें आप पकड़ के बैठ गए थे ना सिंह राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आप लोग छोड़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि लेट गो कर रहे हो। और वो चीज़, जो भी चीज़ आपने पकड़ के बैठे हुए हो ना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। पहली बात हो सकता है पैसे को पकड़ के बैठ रहे थे, तो पैसा खर्च कर रहे हो, पैसे के साथ एक अटैचमेंट कम कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए है ये चीज़ें। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से अगर आपने कोई ज़िद पकड़ के रखी हुई थी सिंह राशि, आपने या फिर आपके पार्टनर ने, या फिर फैमिलीज़ को पकड़ के रखा हुआ था कि भी जो फैमिली कहेगी हम वही करेंगे, या फिर अपनी कोई एक होती है ना, एक इंसान की ज़िद हो जाती है कि भी मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है। तो कोई चीज़ आप छोड़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, यानी कि एक ज़िद वाली एनर्जीज़, या जो चीज़ों को एक अटैचमेंट थी ना किसी चीज़ के साथ, उसको लेट गो करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए, कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से। जैसे कि होता ना कि पार्टनर को हम छोड़ नहीं पा रहे, पार्टनर को हम भूल नहीं पा रहे हैं, एक अटैचमेंट हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे लेट गो कर रहे हो, भाई अब अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा, अब रिलेशनशिप से निकलना पड़ेगा। तो कुछ लोग उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ना, जिस चीज़ को ज़्यादा पकड़ के बैठ गए थे, वो कोई ज़िद है, फैमिली मेम्बर्स को हो सकते हैं, या ये रिलेशनशिप ही हो सकता है। किसी चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और शायद इसीलिए मुझे यही दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो ना मुझे आप दोनों के कार्ड्स देख के ये दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा है, यानी कि आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हो, इतना क्लोज नहीं रह रहे हो सकता है कुछ लोग रहते भी हों, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है और दूसरे इंसान को लग रहा है कि रिलेशनशिप में गैप आ रहा है। यहाँ पे 21 से 30 अक्टूबर के बीच में सिंह राशि, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड बोल रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना आप लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में ना उतना प्यार नहीं रहा, यानी कि प्यार का मतलब ये होता है कि एक डिस्टेंस आप लोग फील कर रहे हो, एक गैप आता हुआ दिख रहा है। और मुझे किसी तरीके का दिख भी रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का डिस्टेंस शायद आता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतनी कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे हो। कई बार होता है ना कि ट्रैवल के कारण गैप आ जाता है, और कई बार होता है कि हम करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होते हैं, इसलिए गैप आ जाता है, या कई बार होता है कि कुछ इश्यूज ही चलते हैं तो बात ही बंद कर देते करनी। किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है, किसी तरीके का गैप आ रहा है, और जो भी है कुछ करना चाह रहे हो आखिर में आप लोग, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आप या आपके पार्टनर, यानी कि इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, आपको समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, चीज़ों को कैसे डील करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एक हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपको समझ नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो वैसा सा कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर बना हुआ है, जैसे कि करना चाह रहे हो कर नहीं पा रहे हो, और खुद के ही थॉट्स में ज़्यादा आप डूबे हुए हो, कि जैसे होता ना, इंसान ने अपनी ही एक सोच बना ली है कि नहीं ऐसे ही होगा, वैसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, तो कुछ वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है, यानी कि कंफ्यूज दिख रहे हो। और एक डिस्टेंस किसी लेवल पे एक आता हुआ दिख रहा है, उस डिस्टेंस को ख़त्म ज़रूर करना चाह रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन में हो। ये थी आपकी रीडिंग। सिंह राशि कितनी मैच हुई आपके साथ बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।